हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो ये वाली चीज़ तो तुम लोग देखे होगे, इस तरीके से लॉग अपने पास में दे रखा होता है जिसमें बेस की कुछ ये वाली प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट की ये वाली प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इसके बाद तुमको नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में ऐसा होता ही क्यों है। और इसके अलावा और वैल्यूज अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कि इसके इस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रही है, अगर उन वैल्यूज को हम कंसिडर करें तो ऐसा लॉग के अंदर क्या हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं अपन। इसको समझने से पहले थोड़ा बेसिक अपने पास में होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जॉन नेपियर करके एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा इस टूल को, जो लॉग वाला टूल है, इसको क्रिएट किया गया था, इन्वेंट किया गया था। बेसिकली बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं उन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये आता कहाँ से है, इस चीज़ को अगर मान लो अपन देखें तो सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है कि हमारे पास लॉग है ये। अब ये जो है बेसिकली एक जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसका इन्वर्स प्रोसेस बोल सकते हो, रिवर्सिबल अपन बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, इस वैल्यू को अगर लॉगरिदमिक फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, जिसमें इसको अपन बेस बोलते हैं। ये अपने पास में यहाँ पे एक्सपोनेंट इसका हो जाएगा और ये जो y है इसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब अगर ये इसका बेसिक फॉर्म है तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें अपन लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं बेस की कंडीशन। बेस की कंडीशन अगर मान लो लेते हैं कि सिंस ये कह रहा है कि अपने पास बेस 1 नहीं होना चाहिए तो हम ले लेते हैं 1, कि अगर 1 ले रहे हैं तो ऐसा हो क्या रहा है। अब अगर मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, बेस 1 ले लिया, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो इसको वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू में कुछ भी रख लूं, सिंस ये 1 की पावर में है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ बेस में, यहाँ भी y की वैल्यू 1 आएगी। अब इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसका आउटपुट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3b 4b 5 6 7, कोई ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर या इंटीजर्स ही हो, ये इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। इस तरीके से कोई भी इसकी रियल वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि अगर जॉन नेपियर के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनको आसान बनाने के लिए, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है जैसे हमने बेस 1 लिया तो इसके बहुत सारे आउटपुट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिक्स आउटपुट आया ही नहीं, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, एक सिंगल और यूनिफाइड आउटपुट अपने को मिले, लेकिन वैसा यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स अपने को मिल जा रहे हैं जब अपने पास में बेस 1 है। तो इस वजह से इस केस को उसके द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर दूसरा केस आता है कि चलो हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास बेस जो है ग्रेटर देन 0, तो अगर मान लो मैं 0 ले लूँ, 0 जैसे ही मैंने लिया यहाँ पे तो y की इक्वल्स टू 0 की पावर x, जिसका मतलब अब इसके 3 अलग अलग केसेस अपने पास में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब अगर मान लो मैं x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, फॉर एग्जांपल 0 की पावर 2 कर दो, 0 की पावर 1/2 कर दो, 0 की पावर 3 कर दो, 0 की पावर √2 कर दो, सबका आउटपुट 0 ही आएगा। लेकिन जैसे ही तुम x नेगेटिव कर दोगे, ठीक है, अब अगर मान लो मैंने x को नेगेटिव कर दिया, x जैसे ही मैंने नेगेटिव यहाँ पे किया तो ये क्या हो जाएगा 0 की पावर -2, जिसका मतलब 1/0², जो कि वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। इस वजह से इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ा। फिर तीसरा केस आता है कि चलो ठीक है इतना हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे अपने पास केस बच रहा है कि अगर a की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूँ, तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब ये तब तक सही काम कर जाएगा, कब तक, जब x की वैल्यू अपन यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स वगैरह रख लेंगे। ठीक है, कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -1 ले लो, -2, यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो जाएगी, जैसे ही तुम x की वैल्यू 1/2 ले लोगे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू -2 की पावर 1/2, जिसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो कि कभी रियल आउटपुट आएगा ही नहीं, ये तो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है,
तो इस वजह से इस केस को भी फाइनली एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि हमको यहाँ पे लॉग के बाद जो आउटपुट चाहिए वो एक्चुअली में रियल आउटपुट्स अपने को चाहिए, रियल वैल्यूज के बेसिस पे। यही इसका मेन मकसद था इसको इन्वेंट करने का। अब फिर इसके बाद ये वाला केस आता है, ठीक है, कि चलो बेस की सारी कंडीशन जो इसने बनाई है, कुछ स्पेशल सारी चीज़ों को देख के हम समझ में आ गया क्यों इसने ऐसा किया। लेकिन अब बात आती है ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव क्यों लिया। अब इस चीज को अगर मान लो अपन देखें तो फिर से अपन यहीं पे आ जाते हैं कि मेरे पास में इस तरीके से लॉग है जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पे हम ऑलरेडी ये वाली चीज डिफाइन कर चुके हैं कि ए की वैल्यू कभी 1 नहीं है और ए हमेशा कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं। अब कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 अगर मान लो मैं ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, और 1/2 अगर मान लो मैंने ले लिया, अब इसकी पावर में कुछ भी कर लूँ, 3 कर देता हूँ तो 1/8 आ जाएगा। 2 की पावर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो इसकी पावर करोगे तो ये 8 आ जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रखूं, फिर चाहे उस पे मैं पावर नेगेटिव कर दूं, आउटपुट फिर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और आउटपुट कभी भी, जैसे 2 है या फिर कोई भी अपने पास में एक रियल नंबर है, उसकी कोई भी तुम पावर कर दो, जहां पे ये r जो है पॉजिटिव नंबर है, कभी भी तुम इसकी पावर कर दोगे, कोई भी रियल नंबर तुम यहाँ पे पुट करोगे, मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 होगी, उसके अलावा 1 हो सकती है, लेकिन कभी भी ये आउटपुट जो है नेगेटिव नहीं आएगा। जब इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो y है इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। अब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी और ना ही कभी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो उस बेसिस पे ही फाइनली फिर अपन ने इसको डिफाइन किया। अल्टीमेटली सारी कहानी लॉग के बेस से स्टार्ट होती है, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस है, वहीं से ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तब जाके ये दोनों कंडीशंस अपन यहाँ पे डिफाइन लॉग के लिए करते हैं, जिससे कि हर वैल्यू के लिए अपने को यूनिक आउटपुट मिल जाए।